morning, student. Again, I am with you. Today we are going to do It So Happened Supplementary Reader Book of Class 8. इसका हम Chapter 2 करने वाले हैं and Chapter name is Children at Work and this chapter has 3 parts. इसके 3 parts हैं बच्चे, तो आज हम इसके जो तीनों पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बच्चे ये स्टोरी में बताया गया है कि एक लड़का जो है बहुत ही गरीब है जिसका नाम वेलू है और वो अपने घर से भागकर वो कहाँ पे आता है, एक दूसरे शहर में चला जाता है। क्यों घर से भागता है? क्योंकि उसका फादर जो है वो एक ड्रंकर्ड पर्सन है, वो बहुत शराब पीता है और अपने बेटे से काम करवाता है और उससे पैसे छीनकर वो उसके अपनी जो है ड्रिंकिंग की आदत उसकी जो है उसे वो अपनी पूरी करता है, उससे वो शराब पीता है। और इसी के कारण उसकी मार से बचने के कारण जो वेलू है वो एक गाड़ी में बैठ जाता है, ट्रेन में, और वो वहाँ से भागकर देखो बच्चे कहाँ पहुँचता है। लेट आई स्टार्ट दिस स्टोरी। तो जो स्टोरी है बच्चे ये कन्याकुमारी एक्सप्रेस की है, जहाँ पे चेन्नई में यहाँ की ये स्टोरी है। एक जो लड़का जिसका नाम वेलू है वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वैसे बैठा है और वो ट्रेन वहाँ पे जो भाग के अपने कहाँ पहुँच जाता है, चेन्नई में। और वो वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है, एक बेंच के ऊपर बैठ गया है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके साथ क्या है, एक उसका छोटी सी बंडल है, एक पोटली है और उसमें उसका सामान है। तो वो लड़का जो है वो बच्चे कितने साल का है? 11 इयर्स का। तो वो 11 साल का है। तो उसने कभी इतनी भीड़ जो स्टेशन के ऊपर उसने लोगों की भीड़ देखी, पहले उसने कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी। सिर्फ वो तब भीड़ देखता था जब उनके गांव में मेला लगता था, तब वो उसे यहाँ पे लोगों की भीड़ दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ है, कोई अपना जो है सूटकेस लेकर जा रहा है, कोई वेंडर्स जो है, जो हॉकर्स वेंडर्स हैं वहाँ पे जो सामान बेच रहे वो बहुत ऊंच आवाज़ में जो अपना सेल कर रहे हैं, उसके पास लोग बैठे हैं, उनका इतना सारा सामान है। और वो ये सब उसको जो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत ही शोर शराबा है और वो लोगों की भीड़ में बैठा हुआ है। ठीक है। जो वेलू है वो क्या करता है कि अपने दोनों जो अपना सिर अपने गोडों के अंदर रख के वहाँ पे बैठा है, बहुत ही मिजरेबली लग रहा है, बहुत ही एक कमज़ोर और डरा थका हुआ लग रहा है। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ है। और वो वहाँ वो गांव से 2 दिन पहले वो भागा हुआ था और उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसके पास क्या थे? थोड़े से पीनट्स थे, थोड़े से मूंगफली के दाने थे, थोड़ा सा गुड़ था और बस उसके जो बंडल में क्या था, उसके एक कमीज़ है, एक टॉवल है बच्चे, और उसकी एक कंघी है। तो वो वहाँ से भाग के कहाँ पे? दूसरे शहर चेन्नई में आ जाता है। तो वहाँ पे वो क्या काम करता था चेन्नई में? वो बस एक खेतों में ही काम करता था। ठीक है। तो उसे वो जो ट्रेन में बैठा था उसके पास कोई टिकट नहीं थी। तो उसे लग रहा था कि अगर वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर आ गया तो उसने मेरे से अगर टिकट मांगी तो मेरे पास तो कोई टिकट है नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो एक जो है दरवाजे के पास वो ज़मीन पे ही सो जाता है। तो जो लोग वहाँ पे क्या खेल रहे थे बच्चे, कंपार्टमेंट जो ट्रेन का डब्बा है उसमें कुछ लोग वहाँ पे ताश खेल रहे थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और उसे जो वेलू है उसकी उनके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी जो है आँख खुल जाती है, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो फिर वो वहाँ पे क्या देखता है, उसको कोई आवाज़ आती है। तो वो जब अपना फेस टर्न करता है, उसको कोई हाय बोलता है तो उसको आवाज़ आती, तो वो देखता है वहाँ पे एक लड़की है और वो उसको आवाज़ लगा रही है। और उसने क्या पहना हुआ है बच्चे? एक छोटी सी गर्ल जिसने क्या पहना है? बनान पहनी हुई है जो उसके गोडों के तक जा रही है और उसके बाल कितने रफ हैं और ब्राउन कलर के हैं। और वो उसके पास एक जो मोटी के ऊपर उसने एक बोरी टांगा हुआ था और वहाँ से वो क्या उठा रही थी? कप उठा रही थी, प्लास्टिक के कप, और जो नीचे सामान गिरा था वो वहाँ पे उसको उठाकर अपने झोले में डाल रही थी। तो जब वेलू ने देखा कि ये उसको क्यों आवाज़ लगा रही है और एक लड़की होकर इसने ऐसी बनियान क्यों पहनी हुई है,
तो उसने बोला कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला वेलू। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम घर से भाग के आए हो। तो वेलू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उससे इतनी समझ है कि वो किसी अजनबी लोगों से बात नहीं करता। तो वो उसने बताया कि अपना कारण क्यों क्या बताया घर छोड़ने का बच्चों कि उसका जो फादर था उसे बहुत बुरी तरह से मारता था, उसके सारे पैसे वो छीन लेता था और वो शराब पीकर उड़ा देता था। तो इसलिए वो वहाँ से वो भागकर यहाँ पे आ गया। तो वो लड़की जो थी वो उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम्हारे चेहरे से ऐसे लग रहा है कि तुम भूखे हो और तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो वो क्या करती है, अपनी बोरी उठाती है, सैक मतलब बोरी, और वहाँ से निकलती है। तो जो वेलू है वो वहाँ पे ही बैठा बेंच पे। तो उसने बोला कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो तुम मेरे साथ। तो उसने क्या किया बच्चे, वो जो लड़की थी उसके वो एक भीड़ में वहाँ से वो खिसक जाती है और जो वेलू है वो भी उसके पीछे भागा भागा चला जाता है। तो बच्चे ये इससे आपका जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब हम इसके साथ ही दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो जब वेलू भी उस जो जिसकी ने बोरी उठाई हुई थी से एक जो उसको मिली थी वहाँ पे स्टेशन पे लड़की, तो वो उसके पीछे पीछे भागा जाता है। तो वो स्टेशन छोड़कर सड़क के ऊपर चले जाते हैं। तो वेलू ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, क्या है कि आवाजाही का साधन वहाँ पे बहुत है, बहुत धूल चल रही है, धुआं भी उड़ रहा है और सारी तरफ जो उसको हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो वो घबरा जाता है। तो बच्चे आप इस पिक्चर में देखो कैसे वो जो छोटी सी लड़की है वो वेलू को कैसे हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाती है। तो उसे खींचकर कहाँ ले जाती है बच्चे, वो एक ब्रिज के पास ले जाती है और वहाँ पे वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उसे कहती है ये शहर है, शहर में ऐसे नहीं चलते, ये बहुत ही बिजी, इनकी सड़कें बहुत बिजी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हैं और सड़कें भी हैं। तो वेलू ये सब देखकर वो घबरा जाता है। तो अचानक वो एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्या देखते हैं, तो उसने पढ़ा वहाँ पे जो वेलू है उस तामिल में कुछ लिखा हुआ था, उसने पढ़ा यहाँ पे सेंट्रल जेल है। तो उसने पढ़ा कि यहाँ पे क्यों आया। वो कहती है कि क्या तूने यहाँ पे जाना है, कहती तो वेलू कहता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं कोई चोर थोड़ा हूँ या मैं कोई गलत काम जो मैंने किया जो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो लड़की जो है वो छोटी सी लड़की बहुत तेज़ है और वो फटाफट वो क्या करती है कि कहती है कि चलो तुम अपना बैग उठाओ और मेरे साथ चल पड़ो। तो वो क्या है, वो कहती है इस बैग में क्या है, वो कुछ चीज़ें हैं जैसे बॉटल्स पेपर हैं। तो वेलू कहता है कि ये तुम क्यों किस लिए कर रही हो। उसने पूछा कि तुम्हें ऐसे काम करते शर्म नहीं आती। तो उसने बोला कि ये नहीं, यहाँ पे ऐसा ही काम चलता है। तो वेलू जो है अब वो क्या है कि अब उसके पास तो कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था और वो छोटी सी जो गर्ल है उसके साथ ही वो घूमता जा रहा है। अब आगे जाते जाते क्या करते हैं कि उसे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो वो कहती है कि अब हम खाना कैसे खाएंगे। तो कहती बस थोड़ा सा आगे चलो, वहाँ पे हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो कुछ वहाँ पे 1 घंटे के बाद वो कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम क्या है, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप। वहाँ पे वेलू ने जो है ये स्लो स्लो उसने सारा रीड कर लिया था और उसने देखा कि यहाँ पे जो है, और उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कारें पार्क है और अंदर एक पार्टी चल रही है। वहाँ पे फूलों से सजाया हुआ था। तो जो छोटी सी जो गर्ल थी उसने क्या किया, एक रोज़ का फ्लावर उठा के अपने बालों में लगा लिया। तो उसने वेलू ने बोला कि क्या हम अब इसके अंदर जाके क्या कुछ खाएंगे।
तो तो जो छोटी सी जो थी गर्ल, उसने बोला ऐसे कैसे हम अंदर नहीं जा सकते, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं इस बिन के पास, जो गार्बेज बिन है जहाँ पे कचरा फेंकते हैं, और वहाँ पे बच्चे 2 बकरियाँ भी वहाँ पे खड़ी हुई चल रही हैं। तो आप इस स्लाइड में देखो, ये जो पिक्चर है कैसे वो कूड़े के ढेर के पास दोनों खड़े हैं और बकरियां भी साथ में हैं। तो ये वो कह रही है कि यहाँ पे लोग जो खाते हैं वो उसकी जूठन इस डिब्बे में फेंकते हैं, और जो वहाँ से निकलता है तो वो खा के अपना गुजारा करती थी। तो उसने देखा कि वहाँ से उसे एक बनाना मिला, केला जो बिल्कुल गला हुआ था, एक बड़ा था, तो वो उठाकर वो विल्लू को देती है और कहती है कि तुम ये खा लो। लेकिन विल्लू कहता है कि ये तो गंदा है, हम नहीं खा सकते, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो ऐसी जूठन वहाँ से निकाल कर खाऊंगा। कहता है मैं नहीं खा सकता। तो वो छोटी सी जो है गर्ल, उसने बोला कि अरे तुम खा लो, नहीं तो भूखे रहोगे, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या, अब वेलू जो था उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसने क्या किया, बिना हेजिटेट उसने वो जो केला उठाया और बड़ा दोनों खा लिया। तो उसके बाद जो उस लड़की को एक और केला मिला जो वो खुद खाकर वहाँ से चले गए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो इनका नाश्ता चल रहा है, अभी लंच वगैरह भी जो होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, तो हम वेट नहीं कर सकते, मुझे काम पे भी जाना है। वहाँ से उसने क्या किया, फिर बोरी में कुछ प्लास्टिक की बोतलें उठाई और अपनी बोरी में डालकर वो आगे आगे चल पड़े। तो ये बच्चे आपका जो है पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। तो जो पार्ट 2 में उसने पार्ट 2 में आगे जो वेलू है उसके साथ वो जाता है, और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो वहाँ कहाँ पे खड़ा होगा। तो उससे वो पूछ लेता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है मेरा नाम जिया है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। जिया जो और वेलू है वो दोनों सड़क के ऊपर आधा घंटा चलते हैं, और चलते चलते वो ब्रिज क्रॉस करके एक कहाँ पहुँच जाते हैं, एक जो है ट्रिपली केन जिसे कहते हैं, एक छोटी सी जो वहाँ पे पॉन्ड बना है, और वहाँ पे वो जाते जाते देखता है कि यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कैसे झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, कोई उसकी छत कैसे मेटल शीट की है, कईयों ने टायर टांका है, कईयों ने लकड़ी के साथ, कईयों ने प्लास्टिक के साथ। तो ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसने कभी वेलू ने अपने गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी जो उसे शहर में दिखाई देती। तो वेलू जो है बहुत ही आश्चर्य हो गया, पूछा क्या ये तुम्हारे घर है, ये लेकिन हमारे गांव में किसके घर बनते हैं, घर मिट्टी के और पाम लीव्स के बनते हैं। तो जया कहती है कि जल्दी जल्दी वो अंदर जाती है, वो अपनी बोरी जो भरी होती है उसको वहाँ फेंक कर एक खाली बोरी उठा कर लेकर आती है, और उसे क्या है कि वो आकर फिर वो वेलू को एक जोड़ी जो है चप्पल पुराने अपने देती है उसको पहनने के लिए, क्योंकि उसके पैर जो नीचे से बहुत जल रहे थे धूप के कारण। तो वो कहती है कि तुम ऐसे कंफ्यूज मत हो, चलो तुम मेरे साथ। तो यहाँ इस पिक्चर में देखो वो कैसे बोरी उसको भी एक बोरी और लाठी पकड़ाती है साथ में, ये देखो, और चप्पल पहनने के लिए देती है। और इस पिक्चर में देखो कैसे उनके घर बने हैं मेटल शीट के साथ, ऊपर टूटे फूटे उन्होंने छत बनाई हुई है। अब जो उसकी बात सुनकर वो बहुत हंसती है और कहती तुम काम कर, वो जो है वेलू वो कहता मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो खेतों में काम करता था। कहता है यहाँ पे वो लड़की जो है हंस रही है जया, और कह रही है कि यहाँ पे कोई फार्म नहीं है, ना ही तुम यहाँ पे तुम यू आर रैग पिकर्स। तो कहती है कि हम क्या है, वी आर रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मीन कि कागज़ चुकने वाले, जो प्लास्टिक कागज़ पेपर चुकते हैं वो उसे रैग पिकर्स कहते हैं। तो उसने बोला देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें ये जो इकट्ठी की हैं। तो कहता कहाँ से की है, कहती वहीं से, जब तूने देखा नहीं मेरे साथ कैसे मैंने वो कचरे के डब्बे में से निकाल कर ये चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो वेलू जो है कहता है कि ये सब बातें उसको अच्छी नहीं लगती, अब वो क्या करेगा। कहती तो इसको इकट्ठा कर लिया मैंने, अब मैं इसको कहाँ बेचने जाऊंगी, एक जो बाजार जैम बाजार जाएगी जग्गू के पास, और वो सारा सामान उसी को वहाँ पे सेल
कर देगी। अब देखो बच्चे, अब जो वेल्लू है, अब उसके पास कोई और सोर्स नहीं है इनकम कमाने का, यहाँ उसकी कोई जान पहचान है इस शहर में, लेकिन उसको जया जो मिल गई है और जया ने ही उसकी हेल्प की है। अब वो क्या करता है, जया के साथ ही वहाँ पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अगर वो वापस जाएगा फिर उसे अपने फादर का जो डर है उसे वो फिर लगेगा, वो मारेगा और उससे पैसे भी छीनेगा। तो बच्चे ये जो स्टोरी है, ये आपकी जो है स्टोरी, ये किसने लिखी है? गीता वुल्फ, अनुक्षा रविशंकर और जीत सेन। इन्होंने कहाँ से निकाली ये? इन्होंने ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग में से ये छोटी सी पोइम निकाल कर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें इन बच्चों के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा हमें पिटी करना चाहिए। ये जो है ये काबिल है। क्यों? क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि वो ऐसा काम करें, वो मजबूरी में ये सब काम करते हैं। तो बच्चे हमें भी इनकी कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चे अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।